वापिस लो, वापिस लो। पेट्रोल डीजल के बढ़ाए गए दाम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। गरीब लोगों को मदद लागू करो, लागू करो, लागू करो। गरीब लोगों को 7500 रुपए मदद लागू करो, लागू करो, लागू करो। 1983 पीटीआई को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। देश में जो कोरोना संकट चल रहा है, इस कोरोना संकट का मुकाबला करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं थी। शुरू में उन्होंने जल्दबाजी में बगैर सलाह मशवरे, बगैर विरोधी पार्टियों के राय लिए, बगैर बुद्धिजीवियों के, वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के राय लिए बगैर एकदम से लॉकडाउन कर दिया। उससे अर्थव्यवस्था को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है और आज अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, क्योंकि पहले से ही अर्थव्यवस्था संकट में थी। ये कोरोना जो संकट है, इससे पहले भी अर्थव्यवस्था का नेगेटिव जो है ग्रोथ हो रहा था और अब तो मूडीज ने ये कह दिया और ज़्यादा नेगेटिव जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को जो है वो बहुत ही पिछड़ी भी घोषित कर दिया उसने। हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए 3-4 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एक तो लोगों के जेब में नकदी आए, विशेषकर मजदूर किसान की जेब में। जो गरीब लोग हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते, कम से कम 7500 रुपये हर महीना 6 महीने के लिए उनको दिया जाए। और हमारे देश में अनाज जो है सड़ रहा है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है। हमारे देश में 29.19% करोड़ 9 करोड़ टन अनाज पैदा होता है, 12.5 करोड़ की कैपेसिटी हमारा बाकी ख़राब हो रहा है। गरीब लोगों को हमारी मांग है कि 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति ये दिया जाए और अगर ये दिया जाए, दालें लोगों को दी जाएँ तो लोग भूखे नहीं मरेंगे और 7500 रुपये नकदी दी जाए तो इससे मांग बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी सरकार मनमानी पर उतर रही है, लोगों को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं, मांग नहीं है। और हमारे यहाँ लगातार अभी पिछले 15 दिन में जो है 5 रुपये 5.5 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। उन पर टैक्स लगा के लगातार लोगों को राहत देने का काम नहीं कर रही सरकार। हम ये कहना चाहते हैं ये पेट्रोल डीजल के दाम और ज़्यादा कम होने चाहिए। हमारे पड़ोसी देशों के आधे हैं हमारे से। सर ज्ञापन कितनी बार सौंप चुके हैं आप अब तक? अब देखो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज्ञापन दे सकते हैं, धरना ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर ये बहाना लगाएंगे कि आप कोरोना फैला रहे हैं। पिछली बार भी 144 लगी हुई है। हम बार बार मांग करते आए हैं, लोगों की मीटिंगें कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को सचेत कर रहे हैं कि ये तरीका है लोगों को मदद करने का। अभी इसने इस कोरोना का बहाना लेके, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा अवसर भी है, किसानों के विरोध में, आम जनता के विरोध में 2 बहुत बड़े अध्यादेश इन्होंने लागू किए। मार्केटिंग सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। मार्केटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो किसान को न्यूनतम कीमत नहीं मिलेगी, लाभकारी दाम नहीं मिलेंगे, उसकी फसल खरीदी नहीं जाएगी और इसके साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है गरीब लोगों के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा। कांग्रेस सरकार ने 36 योजना लागू की थी, लेकिन इस सरकार ने जो अप्रूव कापियाँ थी उसके ऊपर भी सेक्रेटरी, पटवारी, जेई, सरकारी ठेकेदार, नियोजक का वगैरह वगैरह करके इन्होंने हर चीज़ के ऊपर दबाव लगा रखा है। हर चीज़ को साफ करते जा रहे हैं। मजदूरों को समय पर नई सुविधा का कोई पैसा मिल रहा है और नई मजदूरों को कापियाँ पंजीकृत हो रही हैं। पटरी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पटरी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल। और एक एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो अमेंडमेंट किया है उसको हटा दिया, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम को। गेहूँ, चावल, आपका प्याज और टमाटर जितने मर्जी कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, भंडार कर लो, उससे आम गरीब आदमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कम कीमत पर वो जो स्टोर ये लोग खरीद लेंगे और ज़्यादा भाव हो जाएगा तब वो बेचेंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। वही 1800 और 1900 की जो स्थिति थी हमारी, वही स्थिति दोबारा से आएगी। ये दोनों कानून आम जनता के विरोध में। और देखिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कैसे? मांग नहीं होगी अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था का कोई भी फार्मूला लागू नहीं होता। मांग नहीं होगी, ना उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, ना बैंकों से लोन लेंगे, ना उनको मुनाफा होगा, इसलिए किस लिए लगाएंगे? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकता जिंदाबाद।